नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक रहेगा होम लोन और होम लोन के इनकम टैक्स रिबेट पे एंड ऑल्सो बात करेगा कि आपको जो ओनरशिप लेनी है प्रॉपर्टी की वो कैसे लें। थोड़ा कैपिटल गेन की बात होगी, प्रैक्टिकल जानकारी है इन वीडियोस के माध्यम से लाना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डिटेल्स आप अपने सीए वगैरह से भी पता कर सकते हैं या एक बार पता चल जाए कि मोटा मोटा क्या बेनिफिट है वो आपको पता करना है। तो होम लोन पे जी इंटरेस्ट में सेक्शन 24 में, सेक्शनों को भी याद नहीं रखना, मोटी चीज़ है कि 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिबेट मिलता है इंटरेस्ट पे। बट इसमें क्या है, रोल ओवर भी होता है, वो लोग नहीं समझते। फॉर एग्जांपल, अगर 8% मेरा वो है रेट, क्या इंटरेस्ट रेट, तो अगर 2 लाख रुपए का ब्याज क्या होगा, तो 2 लाख का ब्याज होगा तकरीबन 30 लाख रुपए। तो 30 लाख का लोन मैंने ले रखा है मान लो, तो तकरीबन मेरा इतना ब्याज आएगा। पर मान लो मैंने लोन 50 लाख का दे रखा है तो मेरा ब्याज तो 4 लाख आएगा। अब 4 लाख ब्याज आएगा तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे भी ले सकता हूँ और अपने नाम पे। तो 2 लाख का वो बेनिफिट ले लेगी, 2 लाख का आप बेनिफिट ले लोगे, 4 लाख का बेनिफिट मिल गया आपको। अब उसमें से अगर इनकम होगी प्रॉपर्टी में से, तो अगर बीवी काम नहीं करती है तो उस इनकम को आपको बेनिफिट मिलेगा। 100 रुपये का अगर आप रेंट लेते हैं तो 70 ही इनकम मानी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पर अब बोले, किसी ने बोला भी 80 लाख लोन ले लिया मैंने, बीवी मियाँ बीवी के नाम पे ले लिया, तो उसका ब्याज तो हो गया तकरीबन 6 लाख रुपया। अब मेरे को खुद के नाम पे 2 लाख ही मिलता है, बीवी के नाम पे 2 लाख, अब 2 लाख मेरा बच गया, इसका क्या होगा। तो ये जी रोल ओवर होता है, 8 साल तक रोल ओवर कर सकते हो। तो जब आप अपना लोन चुका भी दोगे तो उसके बाद भी आपका रोल ओवर है, वो 2-2 लाख रुपए की लिमिट आपकी भरी जाएगी। जैसे जब भी इंटरेस्ट कम होगा पर पिछले साल ज़्यादा था तो वो आपका भर दिया जाएगा। इस चीज़ की जानकारी आप याद रखना, रोल ओवर होता है। कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन अपने को 2 करोड़ रुपए तक का अलाउड है 2 प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आप प्रॉपर्टी को बड़ी वाली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी हैं, 3 प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी हैं, तो जिस पे कैपिटल गेन ज़्यादा होने की आशंका है लाइफ में, उसी पे लेना, क्योंकि बार बार नहीं मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, छोटी प्रॉपर्टी पे भी ले लेते हैं, मोटी प्रॉपर्टी पे नहीं ले पाता। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा इसमें, और भी आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सीए से जानकारी लेना। पर मोटी बात ये है कि अगर जहाँ मोटा कैपिटल गेन होना है तो वहाँ अगर प्रॉपर्टी वाइफ का और मेरे नाम पे, तो दोनों के नाम पे, वाइफ के, हस्बैंड वाइफ के नाम पे मान लो, तो वहाँ पे आप 2-2 करोड़ का इंडिविजुअल ले सकते हो 2-2 अलग प्रॉपर्टियों में। ये भी आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आपका 4 करोड़ भी हो जाएगा और 2-2 अलग प्रॉपर्टियों में। उसमें भी प्रोविजंस हैं। अब लोग कहते हैं नहीं कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, नहीं हुई है, वो भी हटा दिया, क्योंकि आपका पैसा चला जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन से लेना नहीं, पैसा आपको दे देना है 2-3 साल में। और कैपिटल गेन अकाउंट में आप अपना पैसा जमा करा सकते हैं, उस पर आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं 50 लाख के, या उस अकाउंट में डाल सकते हैं बता कर कि भी मेरा गेन हुआ, मैंने डाला और मैं अब ना कुछ खरीदूंगा। और अगर आपने 1 साल पहले भी कुछ खरीद लिया उसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी लोन रीपेमेंट में नहीं एडजस्ट कर सकते। अगर लोन, मतलब ये अब थोड़ा सा टेक्निकल बन जाएगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि उनको भी तो फिर कमाने, सारी चीज़ें एकदम हो जाए बिना कन्फ्यूजन के, तो फिर एक्सपर्ट को तो जो उस फील्ड के अंदर है उसको भी तो कंसल्टेशन चाहिए। पर आपको पता होना चाहिए कि मोटा ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपने घर खरीद लिया है 6 महीने 8 महीने पहले, अब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, अब इस प्रॉपर्टी को बेचा तो इसका कैपिटल गेन जो खरीदी थी इसमें एडजस्ट हो सकता है, ये तो पता होना चाहिए, मोटी जानकारी तो होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको मोटा पता है, क्योंकि मैंने देखा है प्रॉपर्टी बेचने में बहुत लोग खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते रहते हैं कि नहीं, उनको पता ही नहीं कैसा होता है, खुद ही अपना ये लेके एडजस्ट करते फिर रहे हैं। दिल्ली वाले बहुत करते हैं। जो साफ सुथरे ढंग से काम किया जा सकता है, लीगैलिटी के तहत रह के किया जा सकता है, बेनिफिट लिया जा सकता है, लेना चाहिए, वो नहीं लेते क्योंकि खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो मेरा ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही बताना है कि भाई ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, प्लीज़ एक्सप्लोर करो, प्रॉपर अपना चेक से पेमेंट लो। कैपिटल गेन का बताया 2 CR तक का एडजस्ट हो सकता है, कितनी 2 CR से ऊपर वाली प्रॉपर्टियाँ उतनी ज़्यादा नहीं होती कैपिटल गेन की, अगर 2 लोगों ने लिया है। पर वो 3 साल तक होल्ड भी होना चाहिए, तभी वो बनाएगा। ऐसे नहीं कि मेरे को प्रॉपर्टी आज बेचनी है तो मैं कल बेचनी है तो मुझे आज बीवी के नाम करा लूँ, तो वो एक दिन ही होल्ड करिए बीवी ने, लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं, शॉर्ट टर्म लगेगा फिर उसमें। तो ये सब चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। तो अभी आप प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, लेकिन
प्रॉपर्टी का नाम वाम तो कर सकते हो जहाँ पे रजिस्ट्री की कॉस्ट है। हरियाणा में तो रजिस्ट्री की कॉस्ट लगती नहीं अपने, अगर आपको पत्नी को अपने नाम डालना है 50% तो कोई कॉस्ट नहीं है, वो 2-4-5 हज़ार का पेपर वर्क है बस, अदरवाइज़ कोई री रजिस्ट्री की कॉस्ट नहीं है। तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है हमें अपना पैसा बचाने के लिए। और प्रॉपर्टी अपने में ही इतनी ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है जो मैं अलग अलग वेबिनार्स के तहत लोगों को सिखाता बताता रहता हूँ। आप इस तरह की वीडियोस और चाहेंगे क्योंकि बहुत हैं इस पे भी ना, टेक्निकलिटीज़ पे भी बताने वाले बहुत हैं कि ये से वाला कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एचआरए पे मैं बना चुका हूँ, जिसने आपने एचआरए में से नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। एचआरए भी किस तरह अप्रोच करना चाहिए, ये वाला मैंने बताया किस तरह अप्रोच करना चाहिए। इस तरह के प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बनाता बताता रहूँगा। एंड इस तरह के आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बताएं। हम सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये इतनी जानकारी हासिल करने के लिए वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तभी तो कोई आप जाओगे किसी प्रोफेशनल के पास कि मुझे इस तरह मदद करो। अगर आपको पता ही नहीं है कि यार 1 साल पहले का लिया हुआ वाले में भी मेरा पैसा कैपिटल गेन एडजस्ट हो सकता है, जो मैं आज बेच रहा हूँ और मैंने ख़रीदा 6-8-10 महीने पहले था, तो आप फिर जाएंगे ही नहीं ना, आपको लगेगा ये हो ही नहीं सकता। तो ये इस माध्यम से आप लोग को अवगत कराना था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा है, एंड लोगों के साथ शेयर करें जानकारी को। थैंक यू वेरी मच।